हजूर, अब क्या किया जाए। माने जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है हाँ 5,000 करोड़ रुपया वापस करने के लिए सीआरसी को। हाँ 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 हालांकि इसमें जीत तो हुई है हम लोगों की, सहारा इंडिया की जीत हुई है, क्योंकि सेबी जो अपने बात पर अटल था कि अभी और पैसा सहारा हमको दे, और पैसा दे। हाँ हाँ और सहारा इंडिया अपने बात पर अडिग थी कि भाई हम लोगों ने निवेशकों का भुगतान कर दिया है, जो 2 कंपनियों में पैसा था उनका भुगतान कर दिया है। सहारा इंडिया सिर्फ इसी बात पर अडिग थी बिल्कुल बिल्कुल कि हमने भुगतान कर दिया है, तब हम दोबारा भुगतान हेतु सेबी को पैसा क्यों दे। क्यों दे। लेकिन इस बात को न तो सर्वोच्च न्यायालय मान रही थी न सेबी मान रही थी। हाँ तो अब तो सर्वोच्च न्यायालय मान गई है, मान गई है ना। सेबी को बोल दी है कि आप 5,000 रिटर्न करें। हाँ हाँ तो आगे की अब क्या रणनीति है, कैसे किया जाए। माने अब हम लोगों को क्या सीआरसी में कंप्लेन करना चाहिए कि अभी वेट करना चाहिए। नहीं, अभी 20 तारीख को देख लीजिए 20 को क्या आदेश होता है। नहीं, अब आदेश होने के लिए संभावना तो अब जो होगा, लेकिन अब जैसे कल उत्तराखंड में माननीय अमित शाह जी का एक प्रोग्राम था। हाँ अमित शाह जी ने वहां पे ऐलान किए हैं कि हम 3-4 महीने के अंदर में सहारा इंडिया के सारे निवेशकों का भुगतान करा देंगे। आप लोग अपना अपना क्लेम सीआरसी को भेजिए। हाँ हाँ सिर्फ इतना बोले हैं कि आप लोग क्लेम सीआरसी को भेजिए। तो जैसे आप भी चूंकि पदाधिकारी हैं सहारा इंडिया के और कार्यकर्ता भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपने जैसे जिन लोगों का पैसा जमा कराए हैं, क्या उन लोगों का आप निवेश क्लेम सीआरसी में भेज रहे हैं? एजेंटों को बता रहे हैं कि आप लोग सीआरसी में भेजिए, कि अभी इंतजार कर रहे हैं? अभी इंतजार कर रहे हैं, अभी कंपनी के स्तर पर ही भुगतान होगा, संस्था स्तर पर अभी इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो आगे की रणनीति सहारा इंडिया के द्वारा क्या बनाई जा रही है, कुछ आइडिया है? अभी पता नहीं चल रहा है ऐसा। हाँ हाँ। नहीं, जैसे 12 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई है उसी प्रकरण का, जिस प्रकरण को सीआरसी और भारत सरकार ट्रांसफर पिटीशन के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में ट्रांसफर कराए थे। हाँ उसी प्रकरण को फिर प्रत्यावर्तित कर दिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट को और तेलंगाना हाई कोर्ट को। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसकी सुनवाई 12 अप्रैल को होने वाली है, इसी महीना में, माने अगले महीना में। हाँ अप्रैल को, ठीक है। तो उसमें क्या सहारा इंडिया यह प्रयास करेगी कि जो रोक लगाया गया है रोक हटा दिया जाए और ये भुगतान करने का आदेश सहारा इंडिया को दिया जाए? इस तरह से भाई अभी जैसे सर्वोच्च न्यायालय आदेश की है सीआरसी को, हाँ हाँ, तो सीआरसी ही बांटेगी। ये तो अभी तात्कालिक में तो यही दिख रहा है कि बांटेगी सीआरसी ही। हाँ हाँ, सीआरसी बांटेगी नहीं, बांटेगा ब्रांच बांट के बाउचर देगा सीआरसी को पूरा। ये इस तरह से हो जाता तब तो बहुत अच्छा होता। नहीं, वही होगा। और नहीं तो अब तो हम देख रहे हैं कि माने भाई जो दूर दराज गांवों में रहते हैं देश के, बताइए इतना बड़ा देश है, सारे लोग कहाँ क्लेम भेज पाएंगे सीआरसी में? नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा, न तो भुगतान हो पाएगा, वेरिफिकेशन कैसे होगा? कुछ नहीं हो पाएगा ना। रिकॉर्ड कैसे भेजेंगे? ओरिजिनल रिकॉर्ड भेज देंगे तो वो भी डर रहेगा। अरे भाई, भुगतान अगर कर लिया होता तो सेबी 139 करोड़ केवल किया है 8 साल में। हाँ, 8 साल को 10 साल हो गया। 10 साल में 139 करोड़ का केवल भुगतान किया है। हाँ, लेकिन उसके पास 25,000 करोड़ रुपए है। हाँ, तो कहाँ से भुगतान हो पाएगा? सीआरसी के माध्यम से तो हम देख रहे हैं कि वो, हालांकि अमित शाह जी बोल रहे हैं कि 3-4 माह में हम सब लोगों का भुगतान कर देंगे, लेकिन हमको नहीं लगता कि सीआरसी के माध्यम से आज 3-4 महीना के, कौन कहे 3-4 सालों में हो जाए तो बहुत भाग्य है। नहीं हो पाएगा। जब तक ब्रांच स्तर पर नहीं होगा तब तक नहीं होगा। अब ब्रांच स्तर पर कर देते, एनआई खोल देते, तब तो सब सही हो जाता कि नया व्यवसाय भी खुल जाए, भुगतान भी हो जाए। हाँ, उससे क्या होगा कि भुगतान भी होगा, नया व्यवसाय चलता रहेगा। हाँ, लेन देन। हाँ, इसके लिए सब प्रक्रिया बना रहे हैं। उसमें कपिल सिब्बल जी है ना, वकील साहब अपने। अच्छा। और सहारा श्री, दोनों लोग, यानी अंतिम निर्णय 20 तारीख को, 18, 19, 20 अप्रैल जो मेन है। हाँ, 18, 19, 20 अप्रैल को तो सहारा से भी विवाद वाला मुख्य रूप से लगा है सर्वोच्च न्यायालय में। लेकिन अब सहारा से भी विवाद का मैटर तो बहुत मायने नहीं रखता। इसलिए मायने नहीं रखता
हाँ, ये आदेश हो गया था फिर। हाँ, ये जो आदेश हुआ है, इस आदेश के तहत तो सरकार मान ली ना कि अब इन दो कंपनियों के निवेशक नहीं बचे हैं। नहीं बचे हैं। अब बहुत लार्ज संख्या में क्लेम सीआरसी में जा रहा है। इसका मतलब है कि इन स्कीमों का पैसा सीआरसी में जमा हो गया है, तो सीआरसी में क्लेम बहुत भारी मात्रा में जा रहा है। सेबी के पास एक भी क्लेम नहीं है, नहीं जा रहा है। तो वहां से देखिए यही आदेश होगा कि माने सेबी के पास जो पैसा जमा है वो सीआरसी को दे दें। वहां से यही हमको लगता है होगा। बिल्कुल बिल्कुल वही होगा, वही। और सीआरसी को दे दें तो सीआरसी जैसे कि टोटल निवेशक जो थे अपने सोसाइटियों में 25,000, ये हमको लगता है 25,743 करोड़ रुपए आप लोग वसूले थे। हाँ हाँ। और इतना पैसे का डबल करके लगभग 65,000 करोड़ रुपया रिटर्न करना है। आज दुगना तिगुना हो गया होगा। हो गया होगा, बिल्कुल हो गया। तो सेबी तो 25,000 करोड़ देगी, तो ये 62-65,000 करोड़ रुपया रिटर्न कहाँ से सीआरसी करेगी? हाँ, वही तो बात है, कहाँ से करेगी वो? तो ये अभी बहुत माने ऐसा इस परिस्थिति निर्मित हो गई है, कुछ समझा नहीं आ रहा है। अमित शाह भी माने इस तरह से बोल रहे हैं कि नहीं आप लोग क्लेम भेजिए। अरे क्लेम सारे लोग भेज देंगे तो वो भुगतान कैसे करेंगे? भाई कोई स्पष्ट रोड मैप तो बताएं वो। बिल्कुल बिल्कुल। माने आप लोगों का अग्रिम रणनीति अभी पता नहीं है, माने पता वही 18, 19, 20 के बाद पता चलेगा। हाँ हाँ, जी जी। अच्छा, दिल्ली वाला भी वैसे महत्वपूर्ण है। अब देखिए जहाँ तक है जो रोक लगाया गया है, रोक तो हटाना चाहिए। बिल्कुल हटाना चाहिए। 12 अप्रैल को है वहाँ। हाँ। अब उसको भी क्या है, उसमें तो वो सुप्रीम कोर्ट बोल दिया है कि 6 माह के अंदर में निराकरण करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो 6 माह के पहले ही करना है। यही से उसका डेट 12 अप्रैल, वैसे नहीं उसका डेट मई में दिखा रहा था, 12/5 दिखा रहा था। अच्छा अच्छा। जब वहां से रिटर्न आया है सर्वोच्च न्यायालय से तो उसमें 12 अप्रैल लग गया है। माने अर्ली हियरिंग करने की तैयारी है उसमें। है। अब देखिए क्या होता है। नहीं होगा, जो होगा सब अच्छा होगा यार। तो कुल मिला के अभी हम लोग जिनका पैसा जमा कराए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो उन लोगों का क्लेम भेजा जाए कि अभी वेट किया जाए? वेट किया जाए 20 तक देख लीजिए। अच्छा, 20 तक देखना है। हाँ, 20 तक देख लिया जाए। 20 तक के बाद जो भी रोड मैप बनेगा, कंपनी दिशा निर्देश करेगी, उस हिसाब से किया जाएगा। अब 20 तक देखने के बाद कहीं लेट ना हो जाए, बहुत सारे लोगों का पैसा मिल जाएगा, बता देंगे सीआरसी वाले का पैसा खत्म हो गया अब नहीं मिलेगा, तब फिर अभी और आएगा ना। 5,000 करोड़ थोड़ी है, मतलब 25,000 करोड़ है। वो तो आएगा, वो तो निश्चित है कि वो आएगा। लेकिन 25,000 करोड़ भी अगर खत्म हो गया पूरा, उस स्थिति में क्या करेंगे? तब तो जो पीछे रह जाएंगे वो पीछे रह जाएंगे। नहीं, जो कंपनी के पास जमीन है, जमीन बेचने का ऑर्डर करेगी सुप्रीम कोर्ट, हटाए अपना ऐसा। जहाँ जमीन बेच के उसका करके देगी, भुगतान देगी, कंपनी देगी ना। अच्छा, ठीक है सर, यही जानकारी हम सोच रहे थे कि आखिर आपसे राय ले लिया जाए, क्या किया जाए। कंपनी के पास भुगतान से 3 गुना रकम है। हाँ वो तो है। कंपनी वो है, लेकिन जानते हैं क्या है, इसी तरह से आपका 2009 में 8-9 में PSCL भी तो इसी प्रकार से बता रही थी कि हमारे पास जो अचल संपत्ति है वो देनदारी से 4 गुना है। 8-9 में ही एक रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में PSCL के पैसे को रिटर्न करने के लिए आदेश पारित किया था सुप्रीम कोर्ट ही, सर्वोच्च न्यायालय ही किया था। अच्छा। लेकिन आज दिनांक तक PSCL का 1 रुपए का भुगतान नहीं हो पाया। तो इसलिए माने ये देखा जा रहा है कि भाई कैसे इसका होगा। माने सरकार भी कोई स्पष्ट रोड मैप नहीं बता रही है, बोल रही है सीआरसी को भेजिए। अरे सीआरसी को भेजिए, क्या भेजिए? क्लेम भेजिए। क्लेम में क्या लगाएं? हम ओरिजिनल रिकॉर्ड भेजें, ओरिजिनल रिकॉर्ड मान लीजिए, हम बॉन्ड मान लीजिए भेज सकते हैं, लेकिन अब उसमें आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक का रिकॉर्ड है, तो ये सब ओरिजिनल भेजना है तो ओरिजिनल भेजें कि कैसे भेजें? वेरिफिकेशन कौन करेगा? ना बिल्कुल नहीं, ये सब कोई स्पष्ट है ये नहीं है। ये तो मैंने अधर्म में लटकाने वाला काम। हाँ, तो अधर्म में लटकाने वाला काम है। सर्वोच्च न्यायालय का भी अधर्म, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय जो आदेश किया है वो ठीक किया है, लेकिन अब आगे की रणनीति, आगे की दिशा निर्देश सरकार को जारी करके बताना चाहिए निवेशकों को। वकील साहब, क्या है कि 6,700 ब्रांचें हैं पूरे हिंदुस्तान में। हाँ,
इस राज्य में हाँ एक ऑफिस है सीआरसी, हाँ कहाँ से संभाल पाएगी? हाँ नहीं संभाल पाएगी। वो नहीं हो पाएगा। वो देखिए दबाव माने सरकार पर बनाया जाए कि सरकार कुल मिला के क्लेम सहारा के ब्रांचों से ले, सहारा के ब्रांच वाले उसको वेरिफिकेशन करें, वेरीफाइड करके सहारा के ब्रांच वाले भेजें सीआरसी में। हाँ, भुगतान करके भुगतान अपना पूरा कंप्लीट कर लें और दिखा दें कि फला पार्टी का इतना रुपए का भुगतान करना है, उसका माने भुगतान वाउचर बना के दे दें सीआरसी में, सीआरसी उसके हिसाब से भुगतान कर दे। ये प्रक्रिया हो सकती है। हाँ, ये भी हो सकता है। यही इसी हिसाब से होगा ही, दूसरे हिसाब से कौन वेरिफिकेशन करेगा? अगर अभी प्रशासन को देते हैं, मान लीजिए कलेक्टर को दे देंगे या तहसीलदार को दे देंगे, तो कलेक्टर तहसीलदार भी तो बिजी रहते हैं अपने प्रशासनिक कार्य में, तो ये तो पूरे देश भर का आप भुगतान करने का जिम्मा उनको सौंप देंगे, तो दूसरा प्रशासनिक काम कैसे करेंगे? वो कहाँ कर पाएंगे भाई? ये सारी मिशनरी अगर भुगतान में उनकी लग गई, उनके पास दस्तावेज भी नहीं है। जिस तरह से दस्तावेज आज सहारा ब्रांचों में है, हाँ, सारा भुगतान है, उनके पास आवेदन फार्म है, जमा कब किया है ये भी जानकारी है, मैच्योरिटी कितना हुआ है ये भी जानकारी है, तो सारा जानकारी रिकॉर्ड तो सहारा के ब्रांच में है। तो वेरिफिकेशन ना तो कलेक्टर कर सकता, ना तहसीलदार कर सकता, ना तो सीआरसी कर सकती। नहीं, वेरिफिकेशन करेगा तो सहारा का ब्रांच ही कर सकता है, ब्रांच ही करेगा। तो इस तरह से सरकार को आदेश जारी करना चाहिए कि आप लोगों की अगर मैच्योरिटी पूर्ण हो गई है तो आप लोग अपना क्लेम सहारा के ब्रांच में लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और सहारा का ब्रांच उसको वेरीफाइड करके भुगतान है तो डायरेक्ट भेज दे सीआरसी को। तो एक तो आप लोग पत्र बना के सभी लोगों का नाम लिख के अपना सील मोहर लगा के उसका बैंक अकाउंट लिख के अमाउंट लिख के दे देंगे सीआरसी को। सीआरसी फट से उसी हिसाब से पेमेंट कर देगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस हिसाब से देखिए बन सकता है, लेकिन न तो माननीय अमित शाह जी कोई खुलासा कर रहे हैं, न तो सर्वोच्च न्यायालय खुलासा की है, न तो सीआरसी कोई खुलासा की है। सिर्फ यही बोल रहे हैं कि आप लोग क्लेम भेजिए, क्लेम भेजिए। कहाँ क्लेम भेजे यार, कैसे करेंगे भुगतान? हाँ, कुछ समझा नहीं आ रहा है। क्लेम भेज दीजिए, मूल दस्तावेज गायब हो जाएगा तो मूल दस्तावेज भेज देंगे तो वो भी परेशानी है, वो गायब हो जाएगा, पता नहीं कहाँ चला गया। तो वो भी अब आदमी माने हजारों किलोमीटर दूर से दिल्ली तो जा नहीं पाएगा। नहीं। और न तो दिल्ली में फिजिकल जाके अपना वो वेरिफिकेशन करा पाएगा। नहीं करा पाएगा, बिल्कुल नहीं करा पाएगा। तो ये माने सरकार को सोचना चाहिए, लेकिन पता नहीं सरकार भी क्या। तभी अरविंद शाह कभी अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि माने नहीं, एक तो कमेंट किए थे कि अनपढ़ प्रधानमंत्री कैसे कुछ बोले थे। हाँ। तो इस तरह से माने उनको थोड़ा सा अपना वो दिखाना चाहिए। बिल्कुल। एक तो बताइए 10 साल से लंबित रखे हैं, झूठा झाड़ फालतू का कोई हस्तक्षेप नहीं। पहले सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। बिल्कुल। अरे सेबी इनकी संस्था है, ईडी इनकी संस्था है और उनके पास प्रत्यक्ष प्रमाण है, फिर भी माने चुपचाप है। जब ये हालांकि जो भी कुछ हुआ है इसमें देखिए जो आंदोलनकारी हैं, जो आंदोलन कर रहे थे उनका बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल है। उन्हीं के बदौलत आज सरकार झुकी है अगर कहेंगे तो। हाँ। नहीं तो सहारा इंडिया तो अपना कुल मिला के बैठ गई थी कि जो होगा वो न्यायालय करेगा। तो न्यायालय तो हमको लगता है कि 10-20 साल और लगा देता अभी। हाँ। तो देखिए जीत तो माने आंदोलनकारियों के बदौलत हुई है, लेकिन फिर भी अब आगे की प्रक्रिया कोई पारदर्शी बता ही नहीं रहे हैं। देखिए वही 18, 19, 20 को पता चलेगा पूरा। अब इसका एक आध कोई रिट पिटीशन फाइल कर देता ना, PIL वगैरह लगा देता कि भाई किस हिसाब से वेरिफिकेशन होगा। इतना ही अगर कोई CRC या यूनियन ऑफ इंडिया के वकील थे वहां पे, वही पूछ दिए होते, सर्वोच्च न्यायालय जैसे आदेश दिया कि पूरी पारदर्शिता के साथ रिकॉर्ड वेरिफिकेशन के साथ। अरे तो रिकॉर्ड वेरिफिकेशन पारदर्शिता आपने तो एक रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में बना दिए हैं। तो हालांकि रिटायर्ड जज से भी अगर आवेदन दे दिया जाए, जिनको बनाए हैं वो R सुभाष रेड्डी और एक वकील हैं गौरव अग्रवाल जी, इन्हीं दोनों के अध्यक्षता में ये सब होगा। तो ये लोग अगर इनके पास अगर आवेदन सहारा इंडिया दे दे कि आप रिकॉर्ड वेरिफिकेशन वगैरह करने की जिम्मेदारी सहारा के ब्रांचों को दे दीजिए और सहारा के ब्रांच वेरीफाइड करके CRC में भेजे, अब उसका भुगतान करें।
भुगतान करें। तो इसका अनुमति जो रिटायर्ड जज हैं वो डिविजनल बेंच से ले सकते हैं, उसके हिसाब से कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अब इसका पहल भी करेगा तो सहारा इंडिया ही करेगी, लेकिन सहारा इंडिया भी हमको लगता है बहुत तत्पर नहीं दिखती। नहीं, तत्पर दिखेगी, वो दिखेगी, अपना पक्ष रखेंगे। वो 18, 19, 20 वाले में, 12 वाले में भी, हाँ 12 कॉपी है, 12 को भी अपना पक्ष रखेंगे ना कि भाई भुगतान हम लिए हैं, पैसा हम लिए हैं, तो पैसा हम भुगतान करेंगे। हम भुगतान करेंगे। सहारा के अलावा कोई दूसरा वेरिफिकेशन कर ही नहीं सकता। नहीं भाई, क्या जानकारी क्या है? जानकारी नहीं है ना, तो रिकॉर्ड है। अब रिकॉर्ड आप लोग सारा रिकॉर्ड देंगे तब भी वो नहीं मिला सकता, क्योंकि उसके पास ह्यूमन रिसोर्स है, ये नहीं है। कुछ नहीं भाई, उतना संख्या में कर्मचारी थोड़ा है। नहीं, तो ये देखिए बहुत असंभव प्रतीत हो रहा है। खैर ठीक है सर, वही जानकारी चाह रहे थे कि हम माने क्लेम भेजवाएं कि न भेजवाएं। नहीं, अभी लिख लीजिए, तो अभी वेट कर लिया जाए ना। हाँ, ठीक सर, प्रणाम। प्रणाम।